हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान गेट। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे बैंक मैनेजर कैसे बने। अगर आपको भी बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है तो ये करियर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले होता है एजुकेशन और बेसिक नॉलेज। सबसे पहले आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे ग्रेजुएशन में आप कोई भी स्ट्रीम से पहले आप 12th पास कर सकते हो। ग्रेजुएशन में कोई भी स्ट्रीम, जैसे कॉमर्स ज़्यादा प्रीफर्ड करते हैं, लेकिन कोई भी स्ट्रीम चलेगी। बेसिक नॉलेज इन बैंकिंग, फाइनेंस और मैनेजमेंट ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही 12th में कॉमर्स लेते हो और ग्रेजुएशन भी अगर बीकॉम में करते हो तो आपको बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा नॉलेज होगा, लेकिन कोई भी स्ट्रीम आप प्रेफर कर सकते हो। सेकंड होता है एडिशनल कोर्स, जैसे कि एमबीए इन फाइनेंस, बैंकिंग, सीए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के शॉर्ट टर्म कोर्सेज से नॉलेज और स्किल एनहेंस कर सकते हैं। सेकंड स्टेप होता है बैंकिंग सेक्टर में एंट्री कैसे ले। सबसे पहले आपके कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, वो आप दे सकते हो। नेशनलाइज्ड बैंक में, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पीओ और क्लर्क के लिए आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ एग्जाम्स दे सकते हो। प्राइवेट बैंक्स में कैंपस रिक्वायरमेंट या लेटरल एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एक्सपीरियंस गेन करें। एंट्री लेवल पे शुरू करने के बाद ब्रांच ऑपरेशन, कस्टमर सर्विसेज और बैंकिंग प्रोसीजर का हैंड ऑन एक्सपीरियंस। नंबर 3 होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस और एग्जाम्स। पीओ बनने के लिए आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के थ्रू एंट्री ले सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है मैनेजरियल रोल के लिए। कुछ बैंक्स में अपना एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स को डायरेक्ट मैनेजरियल रोल्स के लिए भी हायर करते हैं। लेटरल एंट्री के लिए रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट। स्टेप नंबर 4 होता है एग्जाम्स और इंटरव्यू की प्रिपरेशन, जैसे कि फर्स्ट होता है एप्टीट्यूड और रीजनिंग टेस्ट और मॉक टेस्ट से स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव करें। सेकंड होता है करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग न्यूज़, फाइनेंशियल रेगुलेशन और इकोनॉमिक अपडेट पर नजर रखें। थर्ड होता है कम्युनिकेशन स्किल। इफेक्टिव कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट करना इंटरव्यू में फायदेमंद होता है। नंबर 5 है मैनेजरियल स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फर्स्ट होता है कीज स्किल्स, जिसमें कि लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और टीम कोऑर्डिनेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे कि ब्रांच ऑपरेशन मैनेज करना, कस्टमर सर्विस इंप्रूव करना, सेल्स टारगेट्स अचीव करना और रेगुलेटरी कंप्लेंट्स इंश्योर करना। स्टेप नंबर 6 होता है करियर प्रोग्रेशन और ग्रोथ। स्टार्टिंग आप कर सकते हो पीओ और क्लर्क से साथ। इनिशियल रोल्स में प्रैक्टिस एक्सपीरियंस गेन करने के बाद प्रमोशंस के चांसेस बढ़ते हैं। प्रमोशंस टू मैनेजर्स, एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस और लीडरशिप स्किल्स के बेसिस पर आप ब्रांच मैनेजर या हायर पोजीशन में प्रमोट हो सकते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, रेगुलर ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट और वर्कशॉप से अपना मैनेजरियल स्किल्स को अपग्रेड करते हैं। स्टेप नंबर 7 होता है बैंक मैनेजर्स की सैलरी और पर्क्स क्या क्या होते हैं। सैलरी रेंज की अगर हम बात करें, पब्लिक सेक्टर में तो अप्रोक्स 40,000 से लेकर 1 लाख तक पर मंथ होती है। वहीं पे प्राइवेट बैंक्स की सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है और परफॉर्मेंस के हिसाब से इंसेंटिव्स मिलते हैं। एडिशनल पर्क्स आपको कुछ मिलते हैं, जैसे कि बोनस, इंसेंटिव्स, हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, पेंशन की स्कीम्स आपको मिलती है, करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। स्टेप नंबर 8 है आपका नेटवर्किंग और इंडस्ट्री इंसाइट। इंडस्ट्री नेटवर्किंग, जैसे कि बैंकिंग सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है और प्रोफेशनल ग्रुप्स ज्वाइन करें। लर्निंग फ्रॉम पिक्स, सीनियर्स प्रोफेशनल से एडवाइस ले और मेंटरशिप का फायदा। स्टेप नंबर 9 है बेस्ट प्रिपरेशन टिप्स। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, रेगुलर स्टडी शेड्यूल और एग्जाम प्रैक्टिस से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सक्सेस पाएं। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स, इनसे एग्जाम पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता है। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। स्टेप नंबर 10 है फाइनल मोटिवेशन और कॉल टू एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि बैंक मैनेजर बनने के लिए डेडिकेशन, कंटिन्यूस लर्निंग और प्रैक्टिस एक्सपीरियंस ज़रूरी है, तो ये आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।